तो ये लीला, इसको हम कहते हैं जनेऊ लीला है। काहे नहीं बचाएंगे? ये न्यायालय की लड़ाई थोड़ी सड़क की लड़ाई है। ये पूरे देश भर में ओबीसी की हकमारी हो रही है अपॉइंटमेंट में। देखिए, जिसे मंदिर चाहिए वो मंदिर के लिए लड़ रहा है, और जिसे विश्वविद्यालय चाहिए वो विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहा है, जिसको देवालय चाहिए वो देवालय के लिए लड़ रहा है, और कुछ लोग हैं जो शौचालय के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो इस समय बिल्कुल ये देश बटा हुआ है। जो इनको भटका रहे हैं कि तुम लोग, ये जो पिछड़ी जातियों के लोग हो, तुम लोग हिंदू हो, क्योंकि चुनाव आने वाला है, क्योंकि राम मंदिर बन गया, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और जीबी पंत सोशल साइंस का एक कॉलेज था और जिसके बद्री नारायण तिवारी डायरेक्टर थे। वहाँ जिस तरह से ओबीसी के कैंडिडेट को नॉट फाउंड सूटेबल कहा गया है, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, लक्ष्मण यादव है, पासवान जी हैं, ये तमाम लोग हैं जो जुटे हैं। सर, क्या मसला है? मसला क्या है? ये पूरे देश भर में ओबीसी की हकमारी हो रही है अपॉइंटमेंट में, और इसका ताज़ा उदाहरण जो है बद्री नारायण है, और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। कल मैंने उनको फ़ोन भी लगाया था कि अम्बेडकर नामा पे इंटरव्यू दीजिए, अपना पक्ष रखिए। तो वो जो है प्रोग्रेसिव होके, लिबरल प्रोग्रेसिव, पहले वाम पंथ भी थे और अब जो है अब दक्षिण पंथ की ओर जा रहे हैं। और जो मैंने क्राइटेरिया देखा, लक्ष्मण में लिखा है, सब लोगों ने उठाया मसला। मयंक यादव और विवेक राज ने कंप्लेंट डाला था कि वो नॉट फाउंड सूटेबल ओबीसी में जो जनरल के कट ऑफ को मीट कर रहा है। तो ये लीला, इसको हम कहते हैं जनेऊ लीला है। उसी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और लगातार आज उन्होंने एक और लीला की है, स्पेशल ड्राइव निकाला है। आज स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2 ओबीसी 1 एससी 3, एसोसिएट प्रोफेसर 2 ओबीसी, प्रोफेसर 2 ओबीसी 1 ईडब्ल्यूएस 1 एससी, और निकाला है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि खाली एडवर्टीजमेंट निकला है, इस पर अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये तो फर्जी है ना सर, आप कैसे पूरा सीट निकालेंगे? अगर SC ST OBC का जनरल पर क्वालिफाई करता है तो जनरल में जाएगा। हाँ, और उसको कैंसिल करना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो इंटरव्यू हुआ है, उसको कैंसिल करके फ्रेश होना चाहिए। तो खाली फेस से अब OBC नॉट फाउंड सूटेबल की लड़ाई भी SC ST लड़ेगा। देखिए, लड़ाई तो सब लोग सामूहिक लड़ाई है, और चूंकि SC ST थोड़ा पहले से एक्टिव है तो आरक्षण के महत्व को समझता है ज़्यादा। ओबीसी में चेतना धीरे धीरे आ रही है तो लोग आ ही रहे हैं ना, लोग बोल ही रहे लेंगे ही लोग अपना। काहे नहीं बचाएंगे? ये न्यायालय की लड़ाई थोड़ी सड़क की लड़ाई है। सड़क में लड़के एक और सवाल, लक्ष्मण यादव हैं और लगातार जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी में हुआ है उसको लेकर लड़ रहे हैं। आप लोग राम मंदिर भी चाहिए, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीट भी चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, देखिए, जिसे मंदिर चाहिए वो मंदिर के लिए लड़ रहा है, और जिसे विश्वविद्यालय चाहिए वो विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहा है, जिसको देवालय चाहिए वो देवालय के लिए लड़ रहा है, और कुछ लोग हैं जो शौचालय के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो इस समय बिल्कुल ये देश बटा हुआ है। हमारा जो पूरा संघर्ष है वो बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया, कांशीराम, ये विचारधारा शिक्षा के लिए लड़ने वाली विचारधारा। क्या फायदे में रहेगा? बच्चा को पुजारी बनाया जाए या प्रोफेसर बनाया जाए? नहीं, हमारा संघर्ष प्रोफेसर बनाने का है, पढ़ने लिखने का हक मिले, और जो कथित प्रोफेसर बुद्धिजीवी बन गए, ब्रह्मांड बुद्धिजीवी बन करके इन अकादमिक संस्थानों पर कब्जा किए हुए हैं, जो हर एक जगह पर जातिवाद कर रहे हैं, उनको बेनकाब करके एक न्यायप्रिय व्यवस्था बनाई जाए। तो जीबी पंत का मामला तो बहुत छोटा मामला है, वो 2-4 पोस्ट का मामला है, लेकिन इसके बहाने जो एक विमर्श खड़ा हुआ है कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों को 75 साल बाद जैसा होना चाहिए था, क्या वो वैसा बन पाए? नहीं। आप बताइए, कुर्मी, कोयरी, कहार, जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा, ये तमाम जो ओबीसी की जातियां हैं, इनको क्या चाहिए? इनको प्रोफेसर बनने से फ़ायदा है या पुजारी बनने से? देखिए, इन सारी जातियों को प्रोफेसरी ही चाहिए, और ये लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इनको भटका रहे हैं कि तुम लोग, ये जो पिछड़ी जातियों के लोग हो, तुम लोग हिंदू हो, क्योंकि चुनाव आने वाला है, क्योंकि राम मंदिर बन गया, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो इसलिए इन ओबीसी जातियों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें ये बात कहने में, हिंदू तो हम हैं, लेकिन नौकरियां चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, उसी के लिए कह रहा हूँ ना कि कौन हिंदू लोग नौकरी पर कब्जा जमाए हुए, उसको जरा बताइए। आप लोग तो प्रोफेसर हैं, हिंदू ही ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में कब्जा जमाए, कौन जात है? नहीं, जात, भारत में जाति से पहचान है, जात ही मूल है। जाति के बिना कोई विमर्श अधूरा है, उथला है। और भारत में आज भी 75 साल बाद कम से कम विश्वविद्यालयों के स्तर पर तो मैं अपनी RTI के जवाब के आधार पर कह सकता हूँ कि 90 से 95% पदों पर वे ही लोग बैठे हुए हैं जो सदियों जात सीधे, और सबसे ज़्यादा उसमें ब्राह्मण हैं।
भूमियार हैं, ठाकुर हैं, लेकिन उनमें सवर्णों में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। लक्ष्मण जी ये आंकड़े कोशिश बता रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ओबीसी आ गया है? नहीं, हम चाह रहे हैं कि जिसको जितना हक है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है इस देश में, उसको मौका दिया जाए। जाति देख करके किसी को इंटरव्यू में कम नंबर देना, एनएफएस करना, ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है, ये बंद होना चाहिए। और भी आएंगे। पासवान जी, कब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही लड़ेगा इन ओबीसी की लड़ाई? नहीं, ये जिस वर्ग में चेतना जागृत है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा हो। अगर बाबा साहब के कारण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में चेतना जागृत पहले आई है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी वर्ग भी अपने अधिकारों के लड़ रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं वो आवाज़ सिर्फ ओबीसी और SC के लिए नहीं है, इस देश को लोकतांत्रिक बनाने की आवाज़ है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब जब मंदिर प्रवेश कर का आंदोलन चला रहे थे तो वो कहीं भी नहीं चाह रहे थे कि अंधविश्वास को बढ़ाने में की जमात शामिल करें। वे चाह रहे थे कि मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए एक शर्त है, उस शर्त की अवहेलना। आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं, आप बताइए ना कि हमारा भला SC ST ओबीसी का मंदिर जाने से होगा या कॉलेज यूनिवर्सिटी? मेरी व्यक्तिगत राय है कि मंदिर एक बिजनेस यूनिट है, तो हमारे SC ST OBC भी मंदिरों के पुजारी होने चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक संसाधन वहाँ से मिलता है। तो मंदिरों में भी 50% आरक्षण होना चाहिए। और जो शिक्षालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे मानसिक विकास को बेहतर करते हैं, मनुष्य को बेहतर इंसान बनाते हैं, वहाँ भी ज़रूरी है। NFS वाला जो मसला है, ओबीसी आ क्यों नहीं रहा है? आएगा, आ रहा है। और ये जितने सारे आंदोलन हुए हैं, आप फेसबुक ट्विटर पर देख लीजिए, NFS के खिलाफ जितने भी मजबूत आवाज़ उठी है, यह उसी सक्रियता का परिचायक है। लेकिन साथ ही धीरे आएगी। 4 लोग का इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक SC का किया, एक ओबीसी है, अब ये फिर SC है, अब ट्राइबल है, फिर आएंगे ओबीसी और ढूंढेंगे। कब तक आप लोग इनका लड़ाई लड़ते रहिएगा? ओबीसी वाले जग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जग रहे हैं। और जीबी पंथ के मामले में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम साथी लोगों ने ये मुहिम शुरू किया NFS स्कैम को लेकर के, और पूरे देश भर का जो ओबीसी तबका था, खास करके पढ़ा लिखा जो तबका था, उसने इसमें साथ दिया। और उसका रिजल्ट ये है कि आज उसमें फिर से एडवर्टीजमेंट आया। लेकिन एक चीज़ उसमें भी आप समझिए, उसमें भी खेल क्या किया गया है कि भाई UR की जो पोजीशंस पे भर्ती की गई है, उसमें भी आपका जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, जो डिजर्विंग कैंडिडेट जो वहाँ जाना चाहिए थे, उनकी भर्ती वहाँ नहीं हुई। और UR को उन्होंने टोटली जो है अपर कास्ट के लिए, सवर्णों के लिए रिजर्व कर दिया गया। टेक्निकल नहीं समझाइए, आपका समाज पढ़ा लिखा थोड़ी है। आपकी तरह आपके उनके बच्चों को प्रोफेसर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे समाज को? देखिए, समाज के लिए बस यही एक बात है कि देखिए, आपका भला जो है विश्वविद्यालयों में और कॉलेज और स्कूलों में हो सकता है। ये जो पूरा का पूरा बाकी की चीज़ें जो चल रही हैं आपके इर्द गिर्द, वो सब दिखावे की, आपको भुलावे के लिए। असल रास्ता विश्वविद्यालयों से होकर के गुजरेगा। तो देखिए, आपको मैंने SC ST और SC के 2 और OBC के 1 प्रोफेसर से बात कराया। एक बात है, लक्ष्मण आप भी प्रोफेसर हैं सर? नहीं। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? ये OBC हैं क्या? हाँ, ये तमाम जो एकेडमिया में होता ही है ना, डर। हाँ, कि अगर आप बोलेंगे तो आपको चिन्हित कर लिया जाएगा कि ये नेतागिरी कर रहे हैं। जबकि अकादमिक इंस्टीट्यूशन इसलिए होते हैं कि आप जो नहीं बोल रहा है उसे भी बोलने की हिम्मत पैदा करें। हम अपनी क्लास में डिबेट डायलॉग डिस्कशन करते हैं, यही हायर एजुकेशन है। और यहाँ जो डिबेट डायलॉग डिस्कशन करे दलित पिछड़ा आदिवासी, उसको नेता कह के बदनाम किया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। उसको इंटरव्यू बोर्ड में जब जाएंगे तो आपको कहेंगे कि अरे ये तो नेता हैं, जबकि वो बोलने वाला व्यक्ति है। अभी पूरी बातचीत और दिखाएंगे, सुन लीजिए 2 लाइन मेरी। बाबा साहब ने, फूले ने लड़ा था, बाबा साहब आए, बाबा साहब ने लड़ा, SC ST के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, आप OBC के लोग, उन्होंने OBC को चिन्हित किया, कहा कि OBC को अधिकार दो। लंबी लड़ाई चली, मंडल कमीशन आया, तब आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे खुले। अब आप सोचिए कि जो आपका नेता है, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम, मायावती, ये तो लड़े, कर्पूरी ठाकुर, उनका जो बच्चा है वो शायद इस लड़ाई को नहीं समझ रहा है। तो जो नए युवा हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लक्ष्मण यादव हो या पासवान जी जैसे हो या रतन लाल जी जैसे हो, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको तय करना है कि आपके बच्चों को पावर सेंटर्स पर लाना है कि नहीं लाना है, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पत्रकार, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और जज बनाना है कि नहीं तो घंटी बजाते रहिए। हमारे बाप दादा भी बजा रहे थे, आप भी। मैं ये बात क्यों बार बार कह रहा हूँ, आप वोट अगर धर्म के नाम पर देंगे तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज के नाम पर देंगे तभी कुछ भला होगा। और आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना है तो लक्ष्मण यादव, पासवान जी जैसे लोगों की बातों को सुनिए।
और मैं दिन रात मेहनत करके वीडियो इसलिए लाता हूँ क्योंकि ये लड़ाई जो है वो भागीदारी की है। और अब जो जातिवाद है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में है, वहाँ आप अपने बच्चों को चाहते हैं भेजना, अमीर बनाना चाहते हैं, तो इन लड़ाई को मजबूत करना होगा। ये छोटा सा इंटरव्यू है, पूरी बातचीत अभी होगी। जीबी पंत में ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब आपके बच्चे प्रोफेसर नहीं बनेंगे, बस मोटा मोटी यही समझिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो अगली बारी आपकी है। ये लोग रामायण में जैसे गर्दन काटते थे, महाभारत में जैसे अंगूठा काटते थे, अब आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है और ये तमाम प्रोफेसर उसी के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का भाषण भी सुनाऊंगा जो अब शुरू होने वाला है, लेकिन और तस्वीरें दिखाता हूँ। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर हैं और ये देखिए आपकी लड़ाई ये बच्चे लड़ रहे हैं। आजादी 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 आजादी। तमाम युवा हैं, बच्चे हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल ले लीजिए, अब क्या लगता है समाज बहुत आगे बढ़ा है और अब लड़ाई थोड़ी तेज हुई है, बहुजनों की एकजुटता बन रही है? जाहिर है बनी रही है, यहाँ दिख नहीं रहा है। लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, छात्र यहाँ पे हैं, शिक्षक हैं, लगातार आवाज़ उठाई रहे हैं, तो बहुजन एकजुटता तो बनेगी और आने वाले समय में आपको दिखेगा, चुनाव में भी दिखेगा। नेताओं की तरफ से खामोशी अभी भी है। इसका जवाब नेता लोग ही देगा। इसका जवाब भी नेता लोग देगा। तो थोड़ी देर में तमाम में प्रोग्राम होंगे। और जीबी पंत को लेकर जो पूरा मामला है, बद्रीनारायण तिवारी सोशल मीडिया से बैकफुट पर आ गए। बद्रीनारायण तिवारी से लड़ाई इसलिए दिखने लगी क्योंकि वो निशाने पर आ गए। मैं इस मामले को बहुत बड़े फलक पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बद्रीनारायण तिवारी जैसे जाने कितने लोग अकादमिया में बैठे हैं, लोग उनका नाम नहीं जानते, लेकिन वो बोर्ड में बैठ करके कहीं पीएचडी में एडमिशन, कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन और कहीं कितना कुछ अन्याय इस देश में कर रहे हैं। तो एक लड़ाई, बहुत व्यापक लड़ाई। और एक और बात शंभू जी कि ये एनएफएस कोई जीबी पंत में पहली बार नहीं हुआ और न ये आखिरी बार हुआ है। अब चर्चा में आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया। अब एक बहस इसलिए हुई क्योंकि दोनों डेटा पब्लिक डोमेन में आ गया जीबी पंत में। आप लोग के समय आसान था नौकरी मिलना, अब ज़्यादा जाति मैं एक बताना चाहूँगा, आरक्षण योग्यता जो कहते हैं ना, योग्यता और ईश्वर, ये दो ऐसी चीज़ है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। किसको योग्य मानेंगे? फर्स्ट क्लास को योग्य मानेंगे, सेकंड क्लास को मानेंगे। और दूसरी बात एनएफएस वाले मसले पे मज़ेदार बात यह है कि योग्यता की परिभाषा क्या है। 5 मिनट का इंटरव्यू है या आपकी एमफिल, पीएचडी, आपका एपीआई, आपका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है वो है। 5 मिनट का इंटरव्यू अगर महत्वपूर्ण है तो बाकी सारा खारिज करना चाहिए, डिग्री सारी खारिज कीजिए। आप लोग के समय ज़्यादा जातिवाद था इंटरव्यू में। आप तो प्रोफेसर है, जेएनयू में आप भी मैं कह रहा हूँ कि 98 का मैं उदाहरण बता रहा हूँ। उसमें मेरा जेआरएफ हो गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में हमने इंटरव्यू दिया, 20-30 कैंडिडेट जाते थे, एनएफएस हो जाता था। पीएचडी के लिए? नहीं, लेक्चरशिप के लिए। और जेआरएफ भी हो चुका है? जेआरएफ था और उसमें पीएचडी होल्डर भी जाते थे। उसमें मुझे ध्यान है 98 में एक स्टार प्लस न्यूज़ चैनल पे बरखा दत्त जी ने एक इंटरव्यू लिया था मेरा, उसमें मेरा यूपी में सिलेक्शन हो गया था और जेएनयू के लिए मैं मतलब अयोग्य था। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप योग्यता की परिभाषा तय कर दीजिए, इंटरव्यू अगर सही है तो सारी डिग्री खारिज कीजिए, सारी डिग्रियां अगर सही हैं तो इंटरव्यू का खारिज कीजिए। तो सोचिए, आपको तय करना है, आपको मजदूर बनना है, मजबूर बनना है, ठेला रिक्शा चलाना है, या अपने बच्चों को कॉलेज में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेस में भेजना है। ये सब कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में तय होता है, कोर्ट में तय होता है, शहरों में तय होता है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। वो लोग हैं जो अपने खर्चे से, अपनी कमाई का पैसा खर्च करके आपके लिए सड़कों पर आ रहे हैं, नौकरी जाने का खतरा उठा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो इनकी भी नौकरी जाएगी और आपकी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।